बांग्लादेश के हवाले से, और जो गुज़िश्ता कल एक कानून साजी हुई है, जो कौमी असम्बली से सेनेट से एक्ट मंजूर किया गया है, इलेक्शन एक्ट की तरमीम, उस पर भी बात होनी चाहिए कि उसका मकसद क्या था और वो कानून जो है, जो बनाया गया है, वो किस नज़रिए से बनाया गया है और उस कानून के बनने के बाद उसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रहनी चाहिए। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए हैं। तो इस कानून के हवाले से पहले बात करते चले कि बिलाल कियानी साहब जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया कौमी असम्बली में, और वो कसरत राय से बिल को मंजूर किया गया। उसके बाद सेनेट के अंदर वो बिल सेनेटर तलाल चौधरी साहब ने पेश किया और वहाँ से भी वो अक्सरियत ने उसको मंजूर किया और वो एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया। देखिए, फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, और एक पार्टी का आप एफिडेविट असेंबली में जमा करा दें कि मैं फ़लाँ पार्टी का रुकन हूँ, जैसे मैंने कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून में जो है मैं उसका कैंडिडेट हूँ क्योंकि मैं इलेक्शन वहीं से लड़ा था। आज़ाद उम्मीदवार अगर मुस्लिम लीग नून का एफिडेविट जमा कराता है, रूल्स ये कहते हैं कि आपने 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। अब आपने हल्फनामा दे दिया कि मैं फ़लाँ पार्टी का रुकन हूँ, तो क्या वो हल्फनामा कैंसिल हो सकता है? क्या वो हल्फनामा ख़त्म हो सकता है? उस हल्फनामे को ख़त्म करने के बाद क्या आप कोई और जमात ज्वाइन कर सकते हैं? क्या आपकी हैसियत को तब्दील किया जा सकता है? क्या कौमी असम्बली का कोई रुकन हल्फ उठा ले, उसकी रुकनीत ख़त्म करके, हल्फ ख़त्म करके, क्या बाकी प्रोसेस को छोड़ के नए मेंबरान को फ्लोर क्रॉसिंग करवा के कोई नई पार्टी ज्वाइन करवाई जा सकती है? ये बड़ी पेचीदा एक सूरत हाल है। और देखिए, एक रूल ऑलरेडी मौजूद था। वो रूल क्या कहता है कि 3 दिन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार ने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, और उस रूल के तहत उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। हुआ ये है कि इस प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए उस रूल को कानूनी शक्ल दी गई है, उस रूल को लॉ में कन्वर्ट किया गया है, और वो प्रैक्टिस भी मौजूद थी, रूल भी मौजूद था। और देखिए, मुतनासिब नुमाइंदगी का जहाँ तक ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस ने बड़े ही पर्टिनेंट सवालात उठाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी आइन का आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, आर्टिकल 62, 63 इनको मुअत्तल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को उस पर अमल दरामद कराने के लिए, और आइन के कुछ आर्टिकल्स के हवाले से उसके स्कोप से बाहर जाना पड़ेगा, 175, 185 के स्कोप से बाहर जाना पड़ेगा। और ये भी सवाल उठाया है कि 15 दिन तब गुजरे थे जब ये ऑर्डर आया है हफ्ते वाले दिन, कि 15 दिन गुजर गए, तफसीली फैसला जारी अक्सरियत की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा? ये सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस अमीनुद्दीन खान साहब ने और नईम अफगान साहब ने ये सवाल उठाए हैं। अब 15 से भी ऊपर दिन गुजर गए हैं, और देखिए, जब आइन क्लैरिटी के साथ कहता है कि किसी भी सियासी जमात को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले के तहत दी जाएंगी, तो उसका मकसद ये बनता है कि वो जमातें जो पार्लिमान के अंदर मौजूद हैं, आज़ाद ब्लॉक को ये सहूलत हासिल नहीं है। अब ये भी उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, ना तो उनके चेयरमैन हामिद रज़ा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर के तौर पे इलेक्शन लड़ा, ना उनका पार्लियामान में कोई वजूद था। वो MWM ज्वाइन करते तो शायद उनको सीटें मिल जाती। अब पार्टी के इलेक्शन आप ना कराएं और फिर क्या सजा भी ना दी जाए। पार्टी आप ज्वाइन करें जिसका वजूद नहीं है पार्लियामान में, और कहें मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले के तहत हमें सीटें भी दी जाएं, तो ये किस तरह का इंसाफ है? और ये किस तरह की बात है कि मुतनासिब नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी है कि हर सियासी जमात अपने उम्मीदवारों की, जो मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार होते हैं, उनकी फहरिस्तें आवेज़ा करती हैं एक शेड्यूल के मुताबिक। उस शेड्यूल को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ख़त्म नहीं किया। अगर हमने 15 ख़वातीन की लिस्ट दी है, 10 माइनॉरिटी मेंबर्स की लिस्ट दी है, वो इलेक्शन डेट से पहले लगनी होती है शेड्यूल के मुताबिक, ताकि वोटर को हम मुतला कर सकें कि ये हमने चॉइस की है और ये वोटर के ऊपर है कि वो उस चॉइस के मुताबिक हमें वोट देता है जनरल इलेक्शन में या नहीं देता। तो वक्त का धारा पीछे मोड़ा गया कानूनी माहिरीन के मुताबिक, बिन मांगे रिलीफ दिया गया कानूनी माहिरीन के मुताबिक, और ऐसे फरीक को रिलीफ दिया गया जो रिलीफ मांगने आया ही नहीं था।
ये इसी तरह है कि नादरा में आप जाएं और आप कहें कि जी मेरे खाना वल्दियत में मोहम्मद इस्माइल लिखा हुआ है, तो वो कहें नहीं, आपके खाना वल्दियत में जो है वो अहमद शफीक होना चाहिए था। अब खाना वल्दियत तो मतलब इस तरह तब्दील हो सकता है बगैर चाहे बगैर कहे, ये तो समझ से बाहर है। तो देखिए, पार्लिमान एक बालादस्त इदारा है, पार्लिमान के पास कानून साजी का इख्तियार हासिल है, और पार्लिमान ने एक रूल को लॉ के अंदर कन्वर्ट किया, एक प्रैक्टिस को कंसोलिडेट किया, मज़ीद उसको दवाम बख्शा, तकवीत बख्शी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कानूनी तौर पे जो सुकम पैदा हुए, कानूनी तौर पे जो मसाइल पैदा हुए, इनका हल बहुत ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि कानूनी मामलात में बिल्कुल जो है वो इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए, होता नज़र भी आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पार्लिमान की कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस के फैसले के हवाले से मैं जिस पे बात करना चाहता था। और मैं अब ज़रा थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के ऊपर भी बात हो जाए। और हम ये बिल्कुल समझते हैं कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है, पाकिस्तानी अवाम है, हम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं, और हम इसको सराहते हैं कि बांग्लादेश के लोगों ने जो एक रेजिलियंस दिखाई है, एक अज़म दिखाया है, हौसला किया है, एक हिम्मत दिखाई है, और उन्होंने वो बाहर निकले हैं, ये बिल्कुल एक सराहने वाली बात है। हमारे मुल्क में बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। क्या कहा? अपने आप का मवाजना शेख मुजीब से किया, और कहा कि जी मेरे साथ वही हो रहा है जो शेख मुजीब के साथ हुआ था। यानी उनके जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको वो कहते थे, और हम समझते थे कि कतर में उन्होंने एक अच्छा किरदार अदा नहीं किया जिन लोगों ने, उनके मामले के ऊपर ये सारा मामला शुरू हुआ ना। तो जेल से बार बार शेख मुजीब इनके लीडरों ने आके टीवी पे बात की और कहा जी हमारा लीडर शेख मुजीब की तरह है। अब इन्होंने हमेशा, वो मुनासिब नहीं है मुहावरा कहना, मगर चलें उसको किसी और शक्ल में कह देते हैं, यू टर्न ना ले तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई कहलवा ही नहीं सकता अपने आप को। हर बात पे यू टर्न, मुझे फौज ने निकाला, मुझे अमेरिका ने निकाला, अब फौज मेरी अमेरिका के खिलाफ मदद करे, अमेरिका मेरी फौज के खिलाफ मदद करे। यानी कोई आप बंदा चकरा नहीं जाता किसी बयानिए से कि यार आपका बयानिया है क्या, आपका कोई दीन ईमान भी है कि नहीं है। अब जब शेख मुजीब के मुजस्मे वहां पे गिराए गए हैं, शेख मुजीब की बड़ी बड़ी तस्वीर के ऊपर जब पेंट फेंका गया है, तो अब वो कहते हैं कि जी ये देखें अवाम ने क्या किया। और कल बैरिस्टर गौहर साहब बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब कुछ सीखें हसीना वाजिद से। भाई साहब, आपकी जमात ने इस मुल्क में बयानिया बनाया शेख मुजीब का, पूरे ट्विटर की वीडियोस। मुझे बता दें, शेख मुजीब को हीरो डिक्लेयर करने की वीडियो क्या तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट से नहीं लगी? क्या इमरान खान का मवाजना शेख मुजीब से नहीं किया गया? हाँ, एक तहरीके इंसाफ की हुकूमत में और हसीना वाजिद की हुकूमत में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। उधर भी वो बैरूनी मदद मांग रहे थे, ये भी बैरूनी मदद मांगते रहे हैं। उन्होंने भी अपने मुल्क में एक ऐसी करप्शन की जो 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना से बिल्कुल उसकी बड़ी मुमासलत है। तो अब जब आप शेख मुजीब को हीरो मानते थे, एक स्टैचू गिरने से आपने अपना ईमान बदल लिया। अब खड़े हो ना, कहें, लगाएं पोस्टें, बनाएं वीडियोस के जी हम शेख मुजीब और हम शेख मुजीब के साथ हैं। आज आप कह रहे हैं जी अवाम ने कमाल कर दिया। तो ये वो रजीम थी जिसने वहां पे तकसीम पैदा की थी, और आप भी तकसीम पैदा करने के कायल हैं। आप भी समझते हैं कि तकसीम से फायदा होता है सियासी तौर पे। तो यू टर्न का बादशाह, यू टर्न का किंग, कॉलो फेल के तजाद में अगर पीएचडी की डिग्री हो तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई को एजाजी तौर पे तमाम जामियात को दे देनी चाहिए। तमाम यूनिवर्सिटीज कहें कि जी कॉलो फेल का तजाद, ये मास्टर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, मास्टर ऑफ डिसेप्शन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। अमल कुछ है, कान में गएगा इस्लामी कार्ड प्ले करते हैं। आज इस्लामी कार्ड, मैं अमर बिल मारूफ हूं, आप नहीं अनिल मुनकर हैं। और मुझे समझ नहीं आती
कि जब ये बातें करते हैं और मजहब से अपने आप को लिंक करते हैं, कोई कह रहा है अल्लाह माफ करे दौरे हाजिर का पैगंबर साथ खड़े होकर कह रहे हैं, कोई कंडमनेशन नहीं है इस बात की। और एक वो बच्चा आया है, वो वीडियो आज भी मौजूद है, जो कह रहा है कि जी सबसे लकी पेरेंट्स दुनिया के कौन थे और सेकंड लकी पेरेंट्स कौन है। वो क्लिप आपको मैं भिजवा दूंगा, आप सुन लीजिएगा। यानी शर्म आ जाती है यार, आप अपने करतूत, आप सियासत करें, आप इस्लाम को तो मत इस्तेमाल करें अपनी सियासत के लिए। हर चीज़ के ऊपर यू टर्न है। और बैरिस्टर गौर साहब खड़े होकर सीना वाजिद की बात करते हैं। भाई आप तो शेख मुजीब को हीरो मानते थे, सिर्फ एक स्टैचू गिरने से ही होता, थोड़ी सी ख्याल कर लेते। आपने इतनी पैसे लगा के, मुल्क दुश्मन कुव्वतों से पैसे लेके एक बयानिया बनाया था। हाँ, आपके और उनके दरमियान बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं, तो आज क्या वजह है कि आप उस बयानिए से इनहराफ करना चाहते हैं? इदारे बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है करप्शन के मामलात जो हैं, क्या आपके करप्शन के मामलात उससे मुख्तलिफ थे? आपके भी वही करप्शन के मामलात थे, आप भी बैरूनी मदद चाहते थे, आप भी चाहते थे मुआशरे को मजीद तकसीम किया जाए, तो आप में और उधर कोई खास फर्क तो नहीं है। तो आज आए ना शेख मुजीब के हक में बयान दें और कहें कि मैं शेख मुजीब हूं, और वीडियोस बनाएं, ट्विटर पे पोस्ट करें और उसको हीरो बना के पेश करें। आज आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको सूट नहीं करता। आपको सूट करेगा तो आप अमेरिका को ललकारेंगे और फिर कहेंगे कि फौज मेरी मदद करे। आपको सूट करेगा तो आप फौज को ललकारेंगे, कहेंगे अमेरिका मेरी मदद करे। आपको सूट करेगा तो आप 9 मई के हमले करा देंगे, आपकी तीनों बहनें मौजूद होंगी, आपका भांजा मौजूद होगा, आपके पार्टी के लीडर्स कहेंगे खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, आग लगाने आए हैं, आज नहीं छोड़ेंगे। और आपको सूट नहीं करेगा तो आप कहेंगे मैं नहीं था, मेरे लोग नहीं थे, ये खुद ही गए थे। इन पर गोलियां क्यों नहीं चलाई गई, इनको रोका क्यों नहीं गया? अंदाजा करें, आग लगाने वाले पूछ रहे हैं मैं रोका क्यों नहीं गया। लाशों की तलाश रहती है अक्सर। तो आप अपने केसेस का जवाब दें, आप अपने केसेस की बात करें। और बैरिस्टर गौहर को चाहिए कि वो अपने लीडर को जाकर जेल में जब मुलाकात करते हैं तो उनको बताएं कि वो शेख मुजीब जो आप जिसको हीरो बना रहे थे, वहाँ थोड़ा सा ज़रा गड़बड़ हो गई है, तो बयानिया हमने अब बदल लिया है, अब हमारा बयानिया ये नहीं है, ये है। तो ये जो बार बार कॉलो फेल में तजाद है, मुनाफिकत की सियासत है, झूठ है, बोहतान है, इल्ज़ाम है, गलत बयानी है, फरेब है, मकर है, ये सारी चीज़ें मिलें तो एक तरीके इंसाफ बनती है और इनका बानी चेयरमैन पीटीआई बनता है। देखिए, एक तो इकोनॉमिकली उधर हालात में कोई ख़राबी मुझे तो नज़र नहीं आई है। इकॉनमी का इशू नहीं था, मुआशी हालात का इशू नहीं था, इशू तकसीम का था, करप्शन का था, और जो एक कोटा सिस्टम वहाँ पे था उसका था। तो देखिए, बात ये है कि जब आप तकसीम करते हैं सोसाइटी को, या करप्शन की बुनियाद पे एक सिस्टम होता है, तो ऑब्वियसली हम तो आज हुकूमत ये कह रही है कि हम उनकी आवाम के साथ और उनके साथ, उनके लोगों के साथ खड़े हैं। हुकूमत भी खड़ी है, आवाम भी खड़े हैं, और हम समझते हैं कि हालात तो जो हैं वहाँ पे नॉर्मलसी की तरफ रिटर्न करें, वहाँ पे हालात नॉर्मल हों और वो पेचीदगियों से निकलें बाहर और तरक्की करें। बिल्कुल। और देखिए, बैरूनी मदद उनको हासिल थी, आपको पता है, और बैरूनी मदद वहीं से हासिल थी जिसने आज कश्मीर में मजालिम ढाए हुए। अब कोई हिडन चीज़ नहीं है। तो जब मुजीब वाला बयानिया बनाया जा रहा था, क्या किसी ने खान साहब को नहीं बताया कि उसकी बेटी जो है वो कहाँ से बैरूनी मदद मांग रही है? मसला सिर्फ ये है कि छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर इतनी इतनी बड़ी छलांगें लगाई जाती हैं कि बाद में कीमत उसकी